मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है। कोई चल के आ जाता है ना, वो पीछे हो जाता है कि पार्किंग की जरूरत पड़ जाएगी इसको। दोनों तरफ मेरी बाइक गिरी हुई है। हार्ले डेविडसन की एसेसरी है। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये हमारे पूरे बाइक की मॉडिफिकेशन की रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में और मैसेजेस में हमें पूछते रहते कि बाइक में आपने कहाँ से क्या डलवाया है, कितने का आया है, कितना खर्चा किया है, कैसा लगता है, कैसा रहता है। तो आज पूरी बाइक का मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन का रिव्यू कि कैसा रहता है, उसका कैसा सीन है, वो सारा हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे। चालू करते हैं। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन रहती है हर कोई करवाता है अपने जेन्युइन शोरूम से। रॉयल एनफील्ड जेन्युइन एसेसरी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने बाइक ली है ये टॉप मॉडल सुपरनोवा है। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है जो मैंने अपनी बाइक में रॉयल एनफील्ड जेन्युइन एसेसरी से करवाई है वो है ये टूरिंग सीट। सुपरनोवा टॉप मॉडल में अच्छी सी सीट आती है, बट मैंने सीट चेंज करवाई है। ये टूरिंग सीट है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि टूरिंग सीट। ये ज़्यादा सॉफ्ट और ये ज़्यादा कुशनिंग वाली, ये बैकरेस्ट देने वाली अच्छी सी टूरिंग सीट रहती है और ये बहुत कंफर्टेबल है। ये टूरिंग सीट अगर हम आगे की डलवाते हैं तो 3,950 रुपये और पीछे की जो डलवाते हैं 2,500 की रहती है। टोटल जो कॉस्टिंग रहती है 6,450। जो कॉस्टिंग मैं बोलूँगा जेन्युइन एसेसरी की वो अभी की प्राइसिंग बोलूँगा कि अभी ये प्राइस क्या चल रही है। तो ये पूरा सेट टूरिंग सीट का 6,450 में हो जाता है। ये जो टूरिंग सीट है यहाँ पे जो अपनी बैक को, अपनी बम को जो सपोर्ट देता है वो एक नंबर है। लॉन्ग टूर के लिए अपने दोनों लोगों के लिए बेस्ट है। अभी हम आ जाते हैं ये फुट रेस्ट के ऊपर। ये बाइक के फुट रेस्ट है बड़े वाले, जरा नजदीक आके दिखाइए। ये बड़े वाले फुट रेस्ट है जो कंपनी के आते हैं ना जेन्युइन, वो इतने छोटे से ही आते हैं, पतले से, लेकिन ये बड़े डलवाए। अगर हमको लेना है तो आगे के लिए भी ले सकते हैं, पीछे के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए पूरा सेट 2 पैर 2 जोड़ी के लिए 5,300 लगेंगे। बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग टूर के लिए बहुत अच्छा है, ये डलवाना चाहिए। आ जाते हैं विंडशील्ड के ऊपर। मैंने अपनी बाइक सुपरनोवा टॉप मॉडल ली है। टॉप मॉडल में विंडशील्ड आता है, बट मैंने कस्टम बिल्ड करवाया है, सिल्वर कस्टम मेड कलर है। तो ये विंडशील्ड मैंने चॉइस में लिया है। उसमें चॉइस रहती है कि अपन को विंडशील्ड नहीं चाहिए तो नहीं डलवानी है। अगर छोटी वाली विंडशील्ड डलवानी है तो छोटी वाली, ये बड़ी वाली डलवानी है तो बड़ी वाली। छोटी वाली मुझे इतनी पसंद नहीं थी और मुझे विंडशील्ड चाहिए थी, क्योंकि विंड के ब्लास्ट को जो अपने फेस पर, अपनी चेस्ट पर आता है, ये इसको बहुत कवर करता है, अच्छा है, यूज़फुल है, ये डलवाना चाहिए। और जो क्रूज़र बाइक अपने लिए लॉन्ग टूर के लिए, उसके लिए ये जचता है। और ये जो विंडशील्ड है ये पूरे क्रूज़र बाइक का फील देती है, एक बल्कि लुक देती है। अगर हम छोटी विंडशील्ड लेंगे वो 2350 की आएगी और ये बड़ी विंडशील्ड लेंगे तो 3,600 रुपये में आएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एसेसरी के ऊपर, जो रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एसेसरी है। नीचे का है सम गार्ड, वो लोग बोलते हैं सम गार्ड, कुछ लोग इंजन गार्ड भी बोलते हैं। जो अगर कंकर, रेती कंकर उड़ के आती है, कीचड़ उड़ के आता है, वो अपने इंजन को सपोर्ट करता है। अच्छी चीज़ है और बाइक को साफ करने में भी काम आता है, मतलब कि पूरा इंजन बिगड़ता नहीं है। सम गार्ड अपन साफ कर लेते हैं तो बाइक अच्छे से नीचे से क्लीन हो जाती है। दूसरी चीज़ है ये लेग गार्ड। ये लेग गार्ड भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बाइक को बल्कि लुक देता है, अच्छा लुक देता है, रॉयल एनफील्ड का चार्म देता है। और क्या है कि लेग गार्ड अपनी लेग को भी बचा के रखता है, ये अपनी बाइक को भी बचा के रखता है। ये तो डलवाना ही डलवाना है। ये है बैकरेस्ट। सुपरनोवा टॉप मॉडल में बैकरेस्ट आता है, बट अगर आपको अलग से लगवाना है, आपने नीचे के मॉडल लिए बैकरेस्ट नहीं आता है, लेकिन आपके पास भी मेरे जैसी अच्छी सी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या कोई भी पीछे बैठने वाला, रेगुलर बैठने वाला है, उनके लिए ये होना चाहिए। बहुत कंफर्टेबल अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टूर के लिए अच्छी चीज़ है, सपोर्टिव चीज़ है, ये अपने को डलवानी चाहिए। पहले ना मैं वो बैकरेस्ट डलवाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि बैठने में दिक्कत होगी वगैरह वगैरह, तो फिर उन्होंने बोला नहीं अच्छा रहेगा। डलवाने के बाद, बैठने के बाद मैं भी बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। सम गार्ड जो इंजन गार्ड है उसका 3,100 है, लेग गार्ड है उसका 4,500 है, बैक रेस्ट है उसका 2,500 है, लगवाना चाहिए। आ जाते हैं अपनी एक्सिलरी लाइट्स के ऊपर। ये लाइट्स के ऊपर एक्सिलरी लाइट ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनी लाइट देती है वो इनफ नहीं रहती है नाइट के लिए, टूरिंग के लिए। दिखा देता हूँ, ये एक स्टेप है, फिर ये ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करता है, फिर तीसरा भी स्टेप है,
ये तीसरा स्टेप है। और ये वाइट हो गई। और ये जो डब्बी है, ये कैप है, ये डाल दोगे तो ये येलो हो जाएगी। टाइम जाते मैंने ये नोटिस किया है, ज़्यादा इतना नोटिस नहीं किया है कि टाइम जाते इसके ऊपर स्क्रैचेस या इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हो या पता नहीं, बट थोड़ा सा डीम हुआ हो ऐसा मुझे लगता है, कभी कभी लगता है। एक्स्ट्रा लाइट हम जब लगवाते हैं तो उसकी जो वायरिंग रहती है उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको 4x4 हार्नेस करके एक वायरिंग आती है, वो वायरिंग को 4x4 हार्नेस ही बोलते हैं, वो वायरिंग अपने को लगानी चाहिए। वो क्या रहेगा कि अपनी बाइक की जो वारंटी है वो उसको हार्म नहीं करेगा, उसको दिक्कत नहीं करेगा 4x4 हार्नेस वायरिंग से। और दूसरा क्या रहेगा कि भाई शॉर्ट सर्किट और बिगड़ जाना वायरिंग बैटरी वो सब दिक्कत नहीं आएगा 4x4 हार्नेस से। 4x4 हार्नेस की कॉस्टिंग रहती है 1100, 1200, 1300 समथिंग। वो ऑनलाइन आप ले सकते हो या किसी शॉप पे ले सकते हो, इतना वेरिएशन रहेगा। 1100, 1200 आप मान के चलो। ये जो लाइट है 4x4 हार्नेस है। और जो मेरे हेलमेट के ऊपर जो 2 सिंग है, जो हेलमेट हॉर्न्स है, वो 150 रुपये आए। ये 4x4 हार्नेस और जो मेरे हॉर्न्स है, हेलमेट के हॉर्न्स जो मेरे सिंग, वो 4500 रुपये, 4500 रुपये। मैंने ऑनलाइन सारकास्ट करके एक एप्लीकेशन है जो दिल्ली में है, वहाँ से मैंने मंगवाया है। सारकास्ट की मैं वेबसाइट की लिंक और उसका नाम पूरा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम अपने फ्लैगपोल के ऊपर। सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे एग्जॉस्ट और ये फ्लैगपोल पे ऊपर रहते हैं। ये जो फ्लैगपोल है ओरिजिनल हार्ले डेविडसन की एसेसरी है, स्टेनलेस स्टील में है, तो इसके ऊपर एक बारिश इसने झेल ली है, वॉशिंग इसने झेल ली है। अभी तक इतना सा भी इसके ऊपर रस्ट नहीं आया, जंग नहीं आया, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। अभी ये फ्लैग आप देख रहे हो, ये एक फ्लैग 700 रुपये का है, दूसरा फ्लैग भी 700 रुपये का है। दोनों सेट लेने के लिए जाओगे तो 1400 रुपये का बनता है। पोल है, ये पोल 4300 में हुआ है, ये 700 रुपये इसके अलग रहते हैं। 4300 में ये दोनों तरफ के पैर मिल जाते हैं और 1400 रुपये में दोनों तरफ के ये फ्लैग मिल जाते हैं। अगर ये फ्लैग आपको ये करवाने हो डिज़ाइन आपकी लोगों के ऊपर, तो ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, आप उसके ऊपर से भी ऑर्डर कर सकते हो। जो फ्लैगपोल का सेट है ये मैंने लिया है अहमदाबाद से, विमल प्रो बाइकिंग स्टोर। विमल बाइक का मैं नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनका एड्रेस भी मैं दे दूंगा कि अगर गिरेगा तो ये इम्पैक्ट कहाँ आएगा। ये जब गिरता है, दोनों तरफ मेरी बाइक गिरी हुई है, मतलब पड़ी हुई है नीचे, ठीक है, तो जब गिरता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आता है। कुछ दिक्कत नहीं होता है, कुछ टूटता फूटता नहीं है। ये फ्लैग ऐसे हो जाता है मुँह, या ऐसे हो जाता है मुँह। ज़्यादातर मैंने दोनों तरफ गिरी है बाइक, ये फ्लैग ऐसे चले जाता है। बाइक के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती है, या फ्लैग के ऊपर कोई दिक्कत, चौड़ी है, बड़ी है, इसके ऊपर से बड़े ये इसके लेग गार्ड है, इसके ऊपर आप फ्लैगपोल डालोगे तो आपकी बाइक की पूरी जो लेंथ हो जाएगी वो 3 फीट के अराउंड हो जाएगी। और 3 फीट वाला बाइक अगर आप जब मार्केट में, बाज़ार में, सिटी में लेके निकलोगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी, बहुत ट्रैफिक आपको झेलना पड़ेगा। बाइक को पार्किंग करने के लिए दो बाइक की पार्किंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसको इतनी स्पेस चाहिए होगी। तो ये आप देख लेना। ये जो पूरा सेट है फ्लैगपोल का, टोटल कॉस्टिंग इसकी रही है 5700 रुपये। आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कौन सा रहेगा एसेसरी का। ये है एग्जॉस्ट का टॉपिक। एग्जॉस्ट की पूरी वीडियो डिटेल में मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। बट मैं मोटी बात कर देता हूँ। लुकिंग वाइज बाइक के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। 4000 रुपये में ग्लोब परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट मुझे पड़ा है। स्टेनलेस स्टील नहीं है, इसके ऊपर रस्ट लग सकता है, बट मैं सोचता हूँ कि 1-2 साल आराम से ये चलेगा। बाइक का जो एग्जॉस्ट का जो नोट है वो बहुत बेसी और बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हार्ले का एग्जॉस्ट है क्या, तो बड़ा अच्छा बेसी साउंड है। टाइम जाते नोटिस किया है कि थोड़ा बेस ज़्यादा हो रहा है और थोड़े पटाखे ज़्यादा बजते हैं, लेकिन पटाखे अच्छे लगते हैं, बेसी हार्ले जैसे नोट लगते हैं। विद टीबी किलर अपनी रॉयल एनफील्ड के लिए एग्जॉस्ट मिलना वो बहुत मुश्किल है। यहाँ से मैंने लिया है, कितने में पड़ा है मेरी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, और इसकी बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम आ जाते हैं अपनी बाइक के बैग्स के ऊपर। ये जो बैग्स है नो डाउट
बाइक के लुक्स को बहुत इन्हेंस करती है। बाइक पीछे से भी बहुत बल्कि और अच्छी लगती है। बट ये यूजफुल चीज़ है। ये जो बाइक का जो बैग है ये बहुत क्यूट सा छोटा सा है और छोटी छोटी एसेंशियल जो चीज़ रहती है उसको कैरी करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। ये ऐसे खुलता है और इसमें अच्छी सी स्पेस है, आप छोटी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं अंदर। ये ऐसे लॉक हो जाता है, प्रीमियम लगता है और अच्छी बैग लगती है। ये बैग का लॉक ऐसा है, इतनी इसके अंदर स्पेस है, अच्छी सी स्पेस रहती है। ये वेलक्रो है, यहाँ पे ये पैक हो जाती है। कीमती चीज़ छोड़ के हम जा रहे हैं तो ये बाइक में अपन छोटू सा लॉक जो आते हैं वो भी हम लगा सकते हैं, वो एक जुगाड़ है। तो ये लॉक हो जाता है। धूप लगेगी तो इसका कलर डल भी हो सकता है। दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैंने देखो, ज़रा फोकस करो यहाँ पे, कैमरा में जल्दी फोकस करो कि ये जो मैंने धागा बांध के रखा है यहाँ पे, ये इसलिए बांधा है क्योंकि अगर बाइक की जो स्पीड रहेगी ना तो ये बैग नीचे से उड़ती है और नीचे से इसको सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता है। 550 रुपये में अहमदाबाद बुलेट राजा शोरूम से मैंने ये बैग खरीदी है। ये 500 रुपये और ये 2000 रुपये की बैग है जो मैंने उदयपुर से द बाइकर्स। इस पे सामान आप बहुत कैरी कर सकते हो। बाजू में बॉटल होल्डर है, बॉटल होल्डर में बॉटल भी आप डाल सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा। द बाइकर्स से मैंने ये 2 बैग्स मंगवाई है। अगर हम पैकिंग की बात कर ले, ये दोनों बैग में अपन जब घूमने जाएंगे 2-3 दिन की पैकिंग आराम से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। और अगर मान लो कि बारिश हो रही है और बाइक गीली हो जाएगी, बैग गीली हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अंदर बाइक की अंदर की जो चीज़ आपने डाली होगी वो सिक्योर रहेगी, वो गीली नहीं होगी। अभी हम आ जाते हैं हमारे बाइक के छोटी सी म्यूजिक सिस्टम के ऊपर और छोटे से जुगाड़ के ऊपर। और ये हमने JBL का स्पीकर डाला हुआ है। ये एक बॉटल होल्डर है और ये धागा बांधा हुआ है। धागा इसलिए कि ये शॉक एब्जॉर्ब करता है और ये स्पीकर को पकड़ के भी रखता है, तो ये हिलता डुलता नहीं है। ये मैंने 900 रुपये का डाला है, बट टाइम जाते मैंने देखा है कि ये आयरन का है, तो इसमें क्या होता है, मतलब ये मटेरियल हार्ड है तो ये थोड़ा वाइब्रेट भी करता है और ये थोड़ा लूज भी हो रहा है। अच्छी चीज़ है, ये काम की चीज़ है। मोबाइल होल्डर, GPS और बाकी यूजिंग के लिए ये डालना ही डालना है। अच्छी चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। ये जो नीचे का बॉटल होल्डर है मैंने हार्ले डेविडसन से पता किया था, 900 रुपये का जो था हार्ले डेविडसन का बॉटल होल्डर। तो मैंने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया और मैंने जुगाड़ लगाया, तो मैंने अमेज़ॉन से बॉटल होल्डर मंगवाया। ये मेरे JBL का स्टिकर डालने के लिए और नीचे पानी की बोतल के लिए। ये जो 150 रुपये समथिंग में आपको मिल जाएगा एक बॉटल होल्डर, और ये काम की चीज़ है, ये डलवानी चाहिए। ये जो सारी मॉडिफिकेशन कराई है, इतनी बड़ी बल्कि बाइक हो गई है तो पब्लिक रिएक्शन ज़्यादा मिलते हैं। मान लो कि पब्लिक में ये बाइक खड़ी होती है ना, तो कोई आता है ना, बाइक को देखता है, घूम घूम के देखता है, बट बाइक के ऊपर चढ़ता नहीं है क्योंकि ये बल्कि और बड़ी बाइक लगती है, ज़्यादा चमकती है, तो जल्दी इसके ऊपर जल्दी कोई बैठता नहीं और फ़ोटो जल्दी खिंचवाता नहीं। बस ऐसे खड़े हो जाएंगे पकड़ के और फ़ोटो खिंचवा के चले जाएंगे। ये एक मुझे अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है, ये 3 फीट हो गई है विड्थ, तो ये जब बाइक निकलती है तो कई बार ज़्यादा स्पीड मेरी होती नहीं है, बट लाइटें वाइटें चालू होती है, इतनी चौड़ी बाइक रहती है, तो जब मैं निकलता हूँ ना, थोड़ी स्पीड रहती है ना, तो आगे कोई चल के आ जाता है ना, वो पीछे हो जाता है कि भाई पहले बाइक को निकल जाने दो। तो अच्छा लगता है कभी कभी कि भाई मतलब अपने को पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं। बाइक लेके निकलते, अच्छे से गाने बजते, अच्छी लाइटें होती है, विड्थ में बड़ी बाइक लगती है और ये एग्जॉस्ट की साउंड अच्छी आती है। तो अब जब निकलते हैं तो आजू बाजू में जो बाइक वाले कार वाले निकलते हैं ना, हम नोटिस करते हैं कि वो पीछे वाले बाइक देखता है तो ऐसे देखता है, फिर आगे वाले के कान में कुछ बोलता है कि तू शांति रख के, पीछे अच्छी बाइक आ रही है। तो स्लो होते हैं और सारे लोग हमारी बाइक को देखते हैं और कई लोग तो फोटो वीडियो भी लेते हैं। वो अच्छा लगता है। पब्लिक रिएक्शन हमारे बाइक के ऊपर बहुत मिलता है। मनोज, आप फ्यूचर में अब क्या मॉडिफिकेशन करवाने वाले हो बाइक में? हाँ, बाइक में फ्यूचर में मॉडिफिकेशन मुझे करवानी है, तो मुझे सिरामिक कोटिंग करवाना है बाइक के ऊपर। बहुत थोड़ा टाइम जाने के बाद मुझे ये विंडशील्ड थोड़े स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो बड़ी सी विंडशील्ड डलवानी है। शायद से मैं हार्ले डेविडसन जैसी लगे वैसी बड़ी वाली विंडशील्ड डलवा दूँ। फिर यहाँ पे मुझे हार्ले डेविडसन के जो फुटरेस्ट होते हैं, जो बड़े आगे होते हैं, जो क्रूजर स्टाइल के लिए ज़रूरी मज़े के लिए होते हैं, वो मुझे हार्ले डेविडसन के फुटरेस्ट चाहिए।
वो 3000 2500 जितनी कॉस्टिंग रहती है। जब मैं डलवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से लिए, कितने में लिए। फिर मुझे हार्ले डेविडसन के म्यूज़िक सिस्टम डलवाने, मैंने पता किया है 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 और समथिंग 35-40 हज़ार रुपये की म्यूज़िक सिस्टम आती है। 35-40 हज़ार वाली यहाँ आती है और जो 20,000, 15,000 वाली आती है वो यहाँ आती है। मुझे वो डलवानी है। अभी मॉडिफिकेशन की सारे लोग बात करते हैं, बट मैं बात करता हूँ कि मेरी बाइक के ऊपर मैंने कौन सी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है। तो मैंने जो हेडलाइट है वो हेडलाइट मैंने चेंज नहीं करी है, क्योंकि जो मुझे चीज़ें पसंद है वो ओरिजिनल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जो बाइक की जो लुक्स है वो ओरिजिनल जो हेडलैम्प है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। जो मॉडिफिकेशन में नई जो हेडलाइट आती है जो अपन शोरूम से लेते हैं, वो जो पूरी LED वाली, वो डिज़ाइनिंग वाली, वो मुझे सेटअप पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो मुझे लुक बरकरार रखना है, रॉयल एनफील्ड का चार्म बरकरार रखना है। फिर मैंने पीछे जो हेडलाइट लाइट आती है जो ब्लिंक 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 करती रहती है, इधर ब्लिंक करती रहती है, वो हेडलाइट लाइट मैंने चेंज नहीं करवाया, क्योंकि ज़्यादातर वो मुझे पसंद नहीं है। का ब्लिंक जो रहता है, बड़ी सी जो हेडलाइट लाइट रहती है बड़ी, और वो एक बार बड़ी ब्लिंक देती है, थोड़ी देर बाद दूसरी ब्लिंक देती है, वो जो रॉयल एनफील्ड का चार्म है और वो जो लुक है वो बरकरार रहता है। इसलिए मैंने वो हेडलाइट लाइट डबल ब्लिंक वाली हेडलाइट लाइट मैंने नहीं डलवाई। ये फ्लैगपोल जो आगे डलवाया है वो पीछे भी आता है। ज़्यादातर बाइक में पीछे के फ्लैगपोल रहते हैं, मैंने पीछे इसलिए नहीं डलवाया, फ्लैगपोल रहेगा तो बैठने में दिक्कत हो जाएगी और चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाएगी। फ्लैगपोल है वो बाइक के लुक को इन्हेंस करता है, और जब हम चलाते हैं तो उसकी जो फील आती है वो बड़ी अच्छी आती है, और पीछे के जो रहते हैं वो खाली बाइक के लुक को देती है। जो ड्राइवर जो राइडर रहेगा पीछे का फ्लैगपोल उसको नहीं देखेगा, बट ये आगे के फ्लैगपोल जो लगते हैं वो पूरी वाइब आती है, पूरी जो फील आती है बाइक की, बड़ी बाइक की फील आती है। बाइक में मैंने ये बैग्स डलवाई है। ये बैग्स मैंने इसलिए मैंने सोचा था कि पेनियर्स डलवाऊँ, लेकिन पेनियर्स आप जानते हो कि कॉस्टली रहते हैं, और मैंने वो खर्चा करने के लिए मैंने पहले ये छोटी बैग डलवाई है, क्योंकि मैंने अपना यूजेज मैं अब खुद को देना चाहता था कि मेरा कितना यूजेज हो सकता है, मैं कितना इसको यूज़ करूँगा, क्या मुझको आगे ज़रूरत पड़ेगी बड़ी बैग और पेनियर्स की। तो मैंने ये देखा है कि मैंने सोचा है कि मेरे लिए ये बैग मोर देन इनफ है, मुझे बड़ी बैग की ज़रूरत अभी के लिए तो नहीं है। तो आपको बैग डलवानी हो तो पहले छोटी बैग डलवाओ, अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर आप बड़ी लॉन्ग टूर करते हो तो आप पेनियर्स और बड़ी बैग्स के लिए जाओ। मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप बाइक ले रहे हो और मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, बट उससे पहले अच्छा सा हेलमेट, अच्छा सा ग्लव्स, अच्छा सा जैकेट, राइडिंग गियर्स, सेफ्टी गियर्स वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले गियर्स खरीदो, उसमें खर्चा करो, और जब मॉडिफिकेशन के लिए जाओ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहले बाइक में मॉडिफिकेशन करिए। लुक्स की मॉडिफिकेशन लास्ट में। अगर आपका बाइक का कलर जो शाइन मारता है, चमकदार कलर है, तो आपकी जो एसेसरी जो ज़्यादातर रहनी चाहिए वो क्रोम और चमकदार एसेसरी रहनी चाहिए। अगर आपका बाइक डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का, मैट कलर का है, तो आपका जो मॉडिफिकेशन रहना चाहिए वो डार्क मैट में रहना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग कौन सा आएगा। नेक्स्ट व्लॉग आएगा हमारी बाइक का ऑनरशिप रिव्यू, ऑनरशिप एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आने वाला है। ये बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। थोड़े इसके ड्रॉबैक है कि ये बाइक क्यों नहीं लेने चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। वो वीडियो आप खास ज़रूर देखिएगा। अभी आप हमें कमेंट करके, ये वीडियो में नीचे कमेंट करके ये बताइए कि हमारी बाइक की सबसे अच्छी मॉडिफिकेशन कौन सी लगी। आपको मॉडिफिकेशन करवानी हो तो इसमें से आप कौन सी करवाओगे, और नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन कौन सी करवाए, इसके ये बाइक के ऊपर सिरामिक कोटिंग करवाए या PPF करवाए, ये आप कमेंट कीजिए। वीडियो को यही एंड करते। अपनी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। मैं मनोरथ गोस्वामी, कैमरामैन हेमाक्षी गोस्वामी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।